Okay, so welcome back. Good evening. आप मुझे इधर इस साइड में यहाँ पे पढ़ा था। तैयार पूछते हैं बताना देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या था टॉपिक है लोग बाकी रहे हैं तो रामगढ़। ओके, रामगढ़ विषधारी विषधारी टाइगर रिजर्व है ना। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में क्यों? यहाँ पे एक फिशिंग कैट थी। फिशिंग कैट मतलब कि कैट की एक प्रजाति है ना। कैट कैट की एक प्रजाति जो डिपेंडेंट है और फिश अदर वाटर एनिमल्स। ये ये जो है डिपेंडेंट है किस पे? फिश पे, है ना। और अदर जो वाटर एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे मछली के अलावा भी, जैसे कि क्रेब हो गया है ना, केकड़ा हो गया, तो वो चीज खाती है। ये बहुत रेयर है। तो ये फर्स्ट टाइम में जो है, हाँ ये फर्स्ट टाइम में ये जो है फर्स्ट टाइम देखने को मिला है यहाँ पे रामगढ़ बिजधारी में। फर्स्ट टाइम, पहली बार। पहली बार देखने को मिला है। पहली बार देखने को मिली कहाँ? रामगढ़ बिस्दारी में। तो इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है जो पहली बार मिल गई तो? यार ये इम्पोर्टेंस क्यों है भाई इतना जो सब चर्चा में न्यूज में रही? ये इंडिकेटर किसका इंडिकेटर है? ओके, हाँ आप बताओ मुझे। क्या 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 ऐसी जरूरत थी इतना न्यूज में आने की? हम्म, ओके बायो इंडिकेटर। ओके, सो ये इंडिकेटर है गुड वाटर और वेटलैंड इकोलॉजी का, है ना। अच्छे आर्द्र भूमि परिस्थिति तंत्र का संकेतक है। अच्छा, भाई इसका मतलब ये है कि जहां ये पाया गया तो वहां के एरिया में वो वेटलैंड जो है एक अच्छी कंडीशन में है। मतलब उसका डिक्लाइन नहीं हो रहा, डिटेरिएट नहीं हो रहा, परिस्थिति अच्छी है। क्योंकि इकोसिस्टम जब बनता है तो वहां पे देखो, इकोसिस्टम में मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं, और उनके बीच एक इंटर रिलेशन होता है। अगर वो इंटर रिलेशन अच्छा चल रहा है, देखिए इंटर रिलेशन कैसे अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये जीवित है, वहां पाई गई है, और फिश फिश पे डिपेंडेंट है। और फिश के साथ में जो अदर एनिमल क्रिएचर है ना, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में, वेटलैंड में। तो ये वहां पे है, तो इसका मतलब वेटलैंड अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि वहां पे एनिमल्स, फिशेस सरवाइव कर रही हैं, जी रही हैं, और ऐसा तभी होगा मतलब उसका बीओडी अच्छा होगा। वेटलैंड का बीओडी अच्छा होगा तो वो
ऑक्सीजन लेवल ठीक है इस वाटर में, तभी ये एनिमल्स, ये जो पक्षी, जो मछली है, ये सब जिंदा है, और उसी वजह से ये भी जिंदा है। मगर मछली नहीं होती तो ये बिल्ली भी मर जाती, क्योंकि खाने को नहीं मिलता इसको। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है, और लेकिन पहली बार मिला वहाँ पे। ये जो कैट है ये पहली बार मिली है। अब ये इसके बारे में जान लेते हैं कि ये रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। राजस्थान में। राजस्थान में दो, हाँ, तो इसमें जो राजस्थान का भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा, भीलों का क्षेत्र, ठीक है, भीलवाड़ा, कोटा और बूंदी, ये तीन जिले के बीच में ये पड़ता है हमारा रामगढ़ विषधारी। तीन जिलों में भी है, और ये दो जो पहले से ही टाइगर रिजर्व्स हैं, दो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। नंबर एक मुकंदरा हिल्स, मुकुंदरा, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा, हाँ, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, और एक और रणथंबोर, रणथंबोर, रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। तो दोनों के बीच में जो बफर जोन पड़ता है, जो बीच का जोन है, वहीं पे रामगढ़ विषधारी है। इस वाले क्षेत्र में रामगढ़ विषधारी है, तीन डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब इस जो बिल्ली है मछली वाली, मछली को खा के अपना जीवन जीती है, इस फिशिंग कैट, फिशिंग बिल्ली, इसकी एनवायरमेंट में जब देखते हैं IUCN की रैंकिंग में, इसको जो है वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वल्नरेबल का मतलब सुभेद, सुभेद मतलब, सुभेद मतलब आसानी से भेद किया जा सकता है, मारा जा सकता है। इतनी स्थिति अभी इसकी ज्यादा थ्रेटेंड नहीं है, तो वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया। अब साइट्स की रैंकिंग में भी देख लेते हैं। साइट्स में इसको अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया, सूची 2 में रखा। और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ शेड्यूल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीक्वेंस में लगाने बोल देता है, ठीक है, तो ये याद रखना। इसमें इसको शेड्यूल 1 में रखा गया। अनुसूची, अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में मतलब कि एक, इसको जो है प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। और इसका रखने का दूसरा कारण ये है कि ये एक की स्पीसीज है, की स्पीसीज है, इसको ये भी कह सकते हैं की स्टोन स्पीसीज है। की स्टोन और स्पीसीज और टॉप प्रिडेटर, टॉप, टॉप प्रिडेटर, टॉप प्रिडेटर है। ये उसी कैटेगरी में आता है जैसे कि लॉयन टाइगर है ना, ये उसकी बहन है, भाई समझ लो, तो उसी कैटेगरी में आता है। ये कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब मांसाहार, मांसाहारी होते हैं, मछली खा के, क्रेब खा के जीते हैं। उच्च श्रेणी के, की स्टोन स्पीसीज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अन्य स्पीसीज की ग्रोथ है ना,
इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में बैलेंस बैलेंस है ना, बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट करती है, नियामक करती है, जैव विविधता का नियामक, नियमन, रेगुलेशन। ये जैव विविधता का रेगुलेशन करती है, विविधता का नियमन, रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन करती है। तो रेगुलेशन करती है कि कोई भी जीव है एक्सेस ना हो जाए, है ना। हाँ, तो कोई एक्सेस ना हो जाए जिससे जो बैलेंस है बायोडाइवर्सिटी का, जो इकोलॉजी का, वो सतत बना रहे, वो खराब ना हो, इस स्थिति में ना पहुंचे कि वो इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो जाए। सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है। और ठीक है, IUCN का स्टेटस हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम यहाँ देखा गया। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो रामगढ़ विषधारी जो है, रामगढ़ विषधारी 52 है, ठीक है, 52 टाइगर रिजर्व है। अभी रिसेंटली जो है टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है, 58, है ना। सो 58 कौन सा टाइगर रिजर्व है पता है, बोलो। बोलो क्या है। हाँ सही। सो माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर, ये कहाँ पे पड़ता है, MP में। माधव टाइगर रिजर्व एक नया जो एड हुआ है वो किस क्रम की है, 58, है ना, 58 टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व के नाम से। और 57 क्या थी, ओके वेरी गुड, वीरांगना, ये ना सही है, वीरांगना दुर्गा, ये वीरांगना दुर्गावती कहाँ पे है, दुर्गावती, ये भी MP में है, मध्य प्रदेश में, ये भी है। माधवगढ़, माधवगढ़ व्हाइट टाइगर्स के लिए फेमस थी, है ना। सो 57 जो है वीरांगना है, 58 ये इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट में कौन कौन सी एड हुई, और ये माधुरामगढ़ बिस्दारी 52 थी, है ना। हाँ, सो फिर बस इतना ध्यान रखिए कि ये, अच्छा 56 कौन सी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साथ जोड़ी गई हैं तो इम्पोर्टेंट है। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास जो है सतनामी संप्रदाय, सतनामी विचारधारा के गुरु थे, गुरु घासीदास। और ये रहने वाले और हाँ, रहने वाले भी छत्तीसगढ़, और देश वगैरह भी इन्होंने वहीं पे दिए, छत्तीसगढ़। गुरु
घासीदास। ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट थी, है ना। रणथंभौर को देख लेना। रणथंभौर मुकंदरा हिल, राजस्थान की, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें नदियां कौन सी होके गुजरती है, ये भी इम्पोर्टेंट आ जाता है। बेतवा रिवर, बेतवा बनास, ये इसी से होके गुजरती है, इसलिए यहाँ वेटलैंड अच्छा बना। हाँ, मुकंदरा हिल एरिया जो है, मुकंदरा टाइगर रिजर्व के नाम से जानता है। मुकंदरा वो हिल एरिया ही है, वो टाइगर रिजर्व के रूप में। हाँ, रणथंभौर भी टाइगर रिजर्व। रणथंभौर और केवला दीव को रामसर साइट्स में स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में दिया गया था। तो चलो इतना। बेतवा और बनास रिवर, ठीक है, डन, नोट हो गया। 1 मिनट, कुछ चीजें इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं इसके साथ में। प्रोजेक्ट टाइगर, उसी के तहत ये नेशनल टाइगर रिजर्व बनाई गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इसी के तहत एनटीसीए बना था। एनटीसीए बना था 2006 में, 2005 में, बट इसको स्टेटूटरी स्टेटस दे दिया गया था। विधिक स्टेटस जो है 2006 में, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के द्वारा इसको एनटीसीए को विधिक स्टेटस, है ना, विधिक स्टेटस दर्जा, ठीक है, विधिक स्टेटस दिया गया था एनटीसीए द्वारा। 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था, और उसी को ही के तहत जो है टाइगर रिजर्व भी बनी थी, है ना। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर का ही पार्ट है, ठीक है। सो यूपी की टाइगर रिजर्व आपको पता होनी चाहिए। एक तो दुधवा, है ना, दुधवा, दूसरी है पीलीभीत। पहली टाइगर रिजर्व दुधवा, दूसरी पीलीभीत, और अमनगढ़ बफर है, ठीक है। ये बफर जोन है पीलीभीत और दुधवा के बीच में, अमनगढ़ बफर जोन, मतलब उसके दोनों पार्क के बीच का क्षेत्र। ये पीलीभीत और शाहजहांपुर में इसका विस्तार है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, दुधवा का लखीमपुर खीरी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो बताएंगे कुछ, ये 58th टाइगर रिजर्व कौन सी है? माधवगढ़, कहाँ पे? अच्छा, ठीक है, ठीक है, डन।